मैट्रिसेस के आज के लेक्चर 4 में आप सभी स्टूडेंट का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। याद होगा कि मैट्रिसेस की फर्स्ट एक्सरसाइज जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर थी और सेकंड एक्सरसाइज में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम एडजॉइंट मैट्रिक्स के देखे। ओके, अब एडजॉइंट मैट्रिक्स के जो प्रॉब्लम देखे थे उसमें हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना सीखे थे। याद है आपको? एडजॉइंट मैट्रिक्स कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ये पूरा हमने पढ़ लिए। अब मैट्रिसेस की सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे। मैट्रिसेस ओके, लेक्चर 4 और एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? एक्सरसाइज नंबर 2। आज के इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले। 5 मतलब फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स। क्या फाइंड करने वाले हैं? इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने वाले। इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है, बाय एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड वही प्रोसेस है, यहां कुछ भी नया नहीं है। लास्ट में सिर्फ इनवर्स निकालने का फॉर्मूला अपने को लेना है, एडजॉइंट मेथड। तो चलो फर्स्ट A इक्वल टू एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास बुक होगी तो देखो, उसमें फर्स्ट रो है -1 5 और सेकेंड रो क्या है? -3 2। ओके, एग्जांपल है आपके बुक में, देख लेना, नई बुक में जो अभी न्यू सिलेबस में है। अब इस मैट्रिक्स का हमको इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, मतलब फाइंड A इनवर्स फाइंड करना है। ओके, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करूंगा मैं। यहां देखो, सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिख रही है उस मैट्रिक्स के आप डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करना है? डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए सिंपल सा लॉजिक, -1 5 -3 2, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा ही है, -2 और -15 बीच में प्लस रहता है ना, कितना आ गया? 13। कितना हुआ? 13 इज नॉट इक्वल टू 0। 0 है क्या? नहीं, मतलब इनवर्स कैसा है? एग्जिस्ट। इनवर्स इज एग्जिस्ट। सबसे पहले चेक कर ले कि उसका इनवर्स जो निकाल रहे हैं वो सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वो तो रहेगी। स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, फिर उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना, दूसरी कंडीशन। उसके बाद में उसके कोफैक्टर्स निकाले। कोफैक्टर A11 A12 A21 और A22। इस तरीके से 4 कोफैक्टर्स निकाले। तो 4 कोफैक्टर्स निकालने के लिए उनका डेफिनेशन है -1 का पावर 1 + 1 इनटू माइनर एलिमेंट, -1 का पावर 1 + 2 इनटू माइनर एलिमेंट। इस तरीके से लिख ले 21 और ये आ गया 22। आपको बताया था कि इसमें ऑड इवन वाला साइन चलता है। ये देखो, दोनों इनकी टोटल करके देखो तो ऑड आता है, इसलिए इनका साइन चेंज, और इनमें साइन चेंज होगा क्योंकि ये इवन है। -1 का पावर अगर इवन रहा तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस रहेगा, और -1 का पावर अगर ऑड आया तो वो साइन चेंज होगा। तो मैंने यहाँ दिखा दिया आपको। अब वही जो पहले पढ़े थे वही आएगा सेम। ये 1 1 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करो तो यहाँ 2 बचता है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ड्रॉप करो तो -3 बचता है। सेकंड रो फर्स्ट को ड्रॉप करो तो 5 बचता है, और लास्ट में -1। उल्टा चलेगा, देखो 2 -3 5 -1 दिख रहा है। अब सिर्फ इसका साइन तो चेंज नहीं हुआ, इसका साइन चेंज हो रहा है, तो माइनस था तो प्लस हो गया, -5 और ये आ गया बेटा -1। इस तरीके से आपको एक मैट्रिक्स मिलेंगी, द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर A। तो वो जो मैट्रिक्स रहेगी वो मैट्रिक्स क्या होगी? देखो, ये जो रहेगा एलिमेंट फर्स्ट रो में लिखना 2 3 -5 -1, ये मिलेगी कोफैक्टर मैट्रिक्स। फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना। एडजॉइंट मतलब Aij मतलब ऊपर वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कितना होगा? रो को कॉलम बना दो, ये जो रो दिख रहे हैं ना उसको कॉलम लिख दो,
-5 -1। इस तरीके से मैंने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाला। अब डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स इक्वल टू जो एडजॉइंट में फॉर्मूला ही है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो फाइनल आंसर आ गया इसका इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट कितना था 30 और एडजॉइंट मैट्रिक्स कितनी है 2 -5 3 -1। इस तरीके से ये हमने क्या निकाल लिए, इनवर्स फाइंड कर लिया। सब चेक कर लेते कि आंसर बराबर है क्या नहीं। पहले तो डिटरमिनेंट देख लो, -2 + 15 तो 13 हो गया। तो ये 13 आ गया डिटरमिनेंट, ये बराबर है। अब ये देखो जो एलिमेंट दिख रही है वाला फर्स्ट और लास्ट, ये इंटरचेंज होते, प्लेस चेंज करते, यानी 2 ऊपर गया -1 नीचे आया, ये सही है। और ये जो बीच वाले जो दिख रहे हैं इनके साइन चेंज, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, मतलब हमारा आंसर भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसके बाद मैं यही चेंज करता हूं, आपको कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ क्वेश्चन चेंज करता हूं, आप फटाफट आंसर लिख के बताइए। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन लेता हूं मैं 2। देखो आपके बुक में 2 - 2 4 3, इसमें आपको सिर्फ मैंने नंबर चेंज करके बताया 2 - 2 4 3। क्या चेंज होगा, डिटरमिनेंट, मतलब सभी एलिमेंट भी चेंज हो जाएंगे। देखते हैं डिटरमिनेंट कितना आता है, तो सिंपल है 2 - 2 4 3 करो 6 4 2 जा 8, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 14 बराबर है, नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये सब वही रहेंगे, ये सिर्फ यहाँ के सिंबल चेंज होने वाले, नंबर चेंज होने वाले, सॉरी नंबर चेंज होंगे, तो नंबर्स को चेंज कर देता हूं। देखो मैं यहाँ दूसरा एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल में आपको उल्टा लिखने बोला था, कैसे लिखोगे 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है। फिर तुम्हारे को कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या मिलेगी, सेकंड एग्जांपल है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या मिलेगी, ये पहले रो में लिखना था 3 -4, दूसरे रो में क्या आएगा माइनस माइनस प्लस और एक +2, ठीक है। हाँ अब ये फर्स्ट रो में लिखोगे 3 कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, 2 - 2 2, इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या मिलेगा, ट्रांसपोज लिएगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट। इस तरीके से हम यहाँ से नंबर चेंज किए तो ये सब देखो आ रहे, कैसे आ रहे, इस तरीके से सब क्या आ जाएगा, ये बताओ। रो को कॉलम बना दो, वही इसके पहले वाले प्रॉब्लम जैसा ही है, 2 और 2, 2 और 2 आ गए कि नहीं। हाँ अब ये डेफिनेशन में सिर्फ नंबर तो चेंज हो रहे, बाकी के ना तो उसका कोई ढांचा चेंज ही नहीं हुआ, प्रोसेस चेंज नहीं हुई, मतलब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। डिटरमिनेंट कितना निकाले 14, डिटरमिनेंट कितना निकाले 14। अब देखो प्लेस चेंज करो, मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखो 3 2 -4 2, फिर से वेरीफाई कर लो, डिटरमिनेंट 3 × 2 6 4 × -2 -8, या माइनस में तो प्लस हो जाएगा, 8 और 6 14 14, ओके ये भी बराबर है। ये प्लेस चेंज करने के देख लो, 2 के जगह 3 3 के जगह 2, ये भी गए, और इन्होंने साइन चेंज क्या होगी देख लो, मतलब आपने जो बनाया हो ये करेक्ट है, आपको मतलब यहाँ पे कोई गलती नहीं है। इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। चलो ठीक है, समझ में आया। तो चलो हम अब इसके बाद का थर्ड एग्जांपल देखते हैं, वो है 3/3 का, ठीक है। हाँ बेटा, तो हम अब थर्ड एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। यहाँ पे भी फाइंड क्या करना है, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट मेथड से हमको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट मैट्रिक्स मतलब वही, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि उसके कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या डेफिनेशन थी, a11 का मतलब -1 का पावर 1 + 1, -1 का पावर क्या आएगा 1 + 1 इंटू माइनर एलिमेंट, ओके डन। कोई प्रॉब्लम दिख रहा है आपको,
फिर देखो -1 का पावर कितना आ जाएगा 1 + 2 इंटू माइनर एलिमेंट, ठीक है। फिर माइनस ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट देखो, कुछ नहीं करना, जितने एलिमेंट दिख रहे हैं ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से निकालेंगे। फिर उसमें aij ये वाला डेफिनेशन आपको बताया था, -1 का पावर i + j इंटू माइनर एलिमेंट। माइनर एलिमेंट मतलब i और j, i रो है और j कॉलम है, उसको ड्रॉप करना, मेथड एक है, आपको कुछ नहीं करना। 1 1 का मतलब हो गया ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या करना है, ड्रॉप करना। देखो ये वाला 3 एलिमेंट, ये वाला 3 एलिमेंट गए, तो ये 4 एलिमेंट बचेगा, तो ऐसा लिखना है। तुम्हारे को कितने एलिमेंट निकालना है 9। तो ये देखो हमने 9 एलिमेंट यहाँ पे निकाल लिए। अब 9 एलिमेंट निकालने के बाद हम सीधे सीधे कौन सी मैट्रिक्स ले लेंगे, कौन सी मैट्रिक्स लेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स। चलो एडजॉइंट मैट्रिक्स लेते हैं, मतलब एडीजे एआईजे का ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज। एआईजे का क्या होगा, ट्रांसपोज। एआईजे मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स के पहले 3 एलिमेंट पहला रो है, ठीक है, पहला रो है, पहले रो को कॉलम में लिखना, फर्स्ट रो को कॉलम में लिखूंगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दूंगा। ये सेकेंड रो दिख रहा है 0 -1 -2 0 -1 -2, इसको कॉलम में लिख दिया, ठीक है ना, ओके। और थर्ड रो मतलब 0 0 3 को थर्ड कॉलम में लिख दूंगा 0 0 3। ये मिल गया आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है, याद रहेगा, है ना। एक प्रॉब्लम से पूरी एक्सरसाइज बनती है, पर आप ध्यान दीजिए बहुत सारे एग्जांपल ले रहे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी आएगा अपना एडजॉइंट मैट्रिक्स, इस एग्जांपल के बाद और एक एग्जांपल एक प्रॉपर्टी देखेंगे और उसके बाद फिर इसको समाप्त कर देंगे, ठीक है। फिर एलिमेंट्री के कुछ प्रॉब्लम लेंगे, फिर लीनियर इक्वेशन की एक एक्सरसाइज एक दिन लेंगे। इस तरीके से हमारा ये मैट्रिक्स चैप्टर हो जाएगा। 1-2 दिन अपन मिसलेनियस पे दे देंगे। इस तरीके से इस पूरे चैप्टर का आप घर में प्रैक्टिस करना, अच्छे से एक रजिस्टर पे लिख के रखना, ताकि आपको बाद में पढ़ने में मतलब इजी जाए। चलो एडजॉइंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके निकाल लिया। अब बाय डेफिनेशन ऑफ ए इनवर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, ए इनवर्स मिलेगा बेटा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस फॉर्मूले का यूज करना है। इसके पहले वाले 2/2 भी हमने इसका यूज किए थे। Therefore फाइनल आंसर 1 अपॉन डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट कहीं तो भी निकाल के रखे होंगे, देख लो ये -3 दिख रहा है, -3 डिटरमिनेंट है, तो इसका ये -3 आया तो यहाँ इसकी वैल्यू रख दो -3। अब यहाँ लिखूंगा मैं तो क्या आएगा बोलो, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऊपर में लिखी हुई है -3 3 और ये -9 0 -1 और ये -2, थर्ड क्या आ जाएगा 0 0 3। इस तरीके से हमारा आज के इस एग्जाम्पल का ये फाइनल आंसर हुआ। सबसे पहले 9 कोफैक्टर एलिमेंट निकाल दो डेफिनेशन से, फिर डिटरमिनेंट से हुई ड्रॉपिंग सिस्टम, सेकंड रो सेकंड कॉलम है ना, तो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम को ड्रॉप करोगे 1 0 5 -1 1 0 5 -1, ऐसे करते करते 9 एलिमेंट निकालना है। 9 एलिमेंट को पहले रो के एलिमेंट पहले कॉलम में लिखोगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगी, सेकंड रो के सेकंड कॉलम में, थर्ड रो के थर्ड कॉलम में, और फिर इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे। वेरी आईएमपी है, आपको 3 मार्क्स के लिए हमेशा एग्जाम में आएगा, 3 मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। इसका एक और एग्जांपल होगा 4th नंबर का आपके बुक में, मैं वो मतलब होमवर्क पेज सेंड करता हूं, उसमें देखना, उसको बना के देखना, होमवर्क करके देखना, और फाइनल आंसर भी आपके पास लिखा हुआ है, उसको चेक करके देखना। अगर गलत आया तो फिर मेरे को सेंड करना कि कहाँ गलत आ रहा, मैं चेक करके बताऊंगा, ठीक है। तो अभी चलते हम एक प्रॉपर्टी के ऊपर जो वेरी आईएमपी है, ओके। हाँ, तो इसके पहले हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना सीखे। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए बड़ा टाइम बहुत लगता है, पर है तो इजी।
कुछ नहीं करना, वो 9 माइनर एलिमेंट और कोफैक्टर एलिमेंट में इतना टाइम चला जाता है, और थोड़ी सी भी गलती अगर हमारी इधर से उधर हो गई तो समझ लेना कि वो वहां पे फिर आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स बराबर नहीं आएगा। अभी देखो कि एक प्रॉपर्टी है, वेरीफाई दैट A into adjoint of A, okay, A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A equal to determinant of A into I। ये वेरी आईएमपी प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर कोई भी एग्जांपल आपको आ सकता है। बुक में जो क्वेश्चन है मैंने उसको चेंज करके दिया हूं। बुक में जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 ही है, वेरीफाई देश करना है, तो उसके जगह दूसरा एग्जांपल लिया, क्योंकि मैंने इसके पहले आपको ये इसका इनवर्स निकाल के दिया। तो आपको याद होगा, बताओ कि उसमें एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या निकाले थे फ्रॉम एग्जांपल 3rd। एडजॉइंट क्या निकाले थे, यहां तक का मैटर सेम रहेगा, ठीक है, यहां तक का मैटर सेम रहेगा। अब एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल देते, उतना टाइम बच जाएगा अपना। क्या था मालूम है, बोलो -3 0 0। चेक करके बताओ, एक भी एलिमेंट गलत अगर हो गया तो फिर वो वेरीफाई नहीं होगा, समझ में आया ना। दूसरे रो में क्या था, 3 -1 0, और तीसरे रो में था -9 -2 3 था। अब हमको यहाँ पे एक एडजॉइंट मिल गया, ये तो पहले से मालूम है। डिटर्मिनेंट भी उसमें निकाले थे तो वो -3 आया था, नॉट इक्वल टू 0 आया था। ये दो बातें हमने निकाल के रखे थे पहले प्रीवियस एग्जांपल में, ठीक है। इन दोनों चीजों का मैं यूज करता। चलो सबसे पहले ये वाला ले लेते हैं, A इंटू एडजॉइंट एडीजे ऑफ A। पहला रो मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, 1 0। चलो यहां नहीं दिखेगा तो थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूं, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू फर्स्ट मैट्रिक्स। देखो A कितना है, A कितना है, 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यहां लिखी हुई है, -3 0 0 3 -1 0। ये आगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। कुछ नहीं करना, यहाँ प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट का सिंबल दिख रहा है डॉट। प्रोडक्ट करना मतलब मल्टीप्लाई करना, सिंपल रूल है। आपको 11th में ये सब चीजें पढ़े थे, प्रोडक्ट कैसे करना याद होगा। मैं ये डायरेक्शन दे रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे इसका ऑर्डर जो है वो एग्जिस्ट है, क्योंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, अब मैं देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट करता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मैंने अगर प्रोडक्ट किया तो क्या आना चाहिए, बताओ मेरे को जरा। इसका इसके साथ -3, फिर ये देखो ये दो, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ये -3 आ गया, -3, फिर इसके साथ करूंगा तो 0, इसके साथ करूंगा तो 0, ठीक है, याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ जाओ, तो ये हो गया 0 0 0। टेंशन ही नहीं है, 0 0 है वहां पे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये 0 0 0 0 0 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हुआ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हुआ। अब फोर्थ कॉलम तो है ही नहीं ना, इसलिए आपको रो चेंज करना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा। यहां आए तो सेकंड रो हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -9 +9 और फिर 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 -3 0 0 -3 0। प्रोडक्ट कर रहा हूं, मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। नेक्स्ट ये पोजीशन देखो, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यहां से सेकंड रो लो, वहां से कॉलम लो, थर्ड कॉलम 0 0 0। मल्टीप्लाई करने के लिए बड़ी आसान काम है। यहाँ पे आगे चले, अब देखो फिर से कॉलम सम, आप फोर्थ कॉलम नहीं है इसलिए रो चेंज, -15 5 to 3 6, ये 6 हो गया, और ये +9, ओके। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 0, ठीक है,
जीरो क्या आएगा, पाई इंटू जीरो जीरो है ना, फिर माइनस टू ठीक है, और ये प्लस टू। हाँ बेटा ठीक है ना। देखो अब लास्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम, जीरो टू इंटू जीरो तो जीरो और ये माइनस थ्री, क्या मिला आपको, देखो ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट आपको क्या दिख रहा है, माइनस थ्री डायगोनल एलिमेंट आ गए। अदर एलिमेंट देखो ये भी जीरो ये तो कैंसिल ही हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, मतलब अदर कितने आ रहे हैं, तो जीरो, ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो, ओके, और ये बीच वाला ये भी जीरो। इस तरीके से ये मैट्रिक्स क्या मिली आपको, स्केलर मैट्रिक्स मिली, स्केलर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने, एक को वेरीफाई किया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिख रहा है आपको, ए है एडजॉइंट मैंने इसके पहले वाले एग्जांपल में कैसे निकालता वो पूरा लिखना है, ये पूरी स्टेप लिखना है, ठीक है। अब मैंने ए इंटू एडजॉइंट किया तो ये ऐसा आ गया, ठीक है ना। अब चलो ठीक है, ये आपको करना है एडजॉइंट, इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना, प्रोडक्ट एसिड करना, तो इक्वेशन नंबर 2 आएगा। और अभी मैं आपको इक्वेशन नंबर 3 बता रहा हूं। इक्वेशन नंबर 3 के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक मिनट आप ध्यान दो, बस थोड़ा सा बाकी रह गया। हाँ अब बेटा इधर देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाले थे, यहां लिखा हुआ था -3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0 1 0, कुछ नहीं, सिंपल है। अगर प्रैक्टिस कर ले तो ये चैप्टर को बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने सिर्फ समझ लिए, देख ली वीडियो और सिर्फ कॉपी पे उतार लिए तो बार बार लिखने की, बार बार याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -3 को। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या फर्क होता है, डिटर्मिनेंट में सिंगल रो को या सिंगल कॉलम को मल्टीप्लाई होता है, पर मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट है अंदर में सबको मल्टीप्लाई होता है। तो आएगा -3 0 0 0 3 0 0 0, बाहर -3 तो -3। ये क्या मिला बेटा, सेकंड नंबर बोलोगे, थर्ड नंबर, सेकंड नंबर तो आपको करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड आपको होमवर्क है निकालने का, एंड थर्ड क्या मिल रहा है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू r। ये जो रूल है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इस तरीके से वेरीफाई होती है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन अगर अच्छे जो मल्टीपल चॉइस है, एडवांस क्वेश्चन है, इस प्रॉपर्टी से भी बनाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बेटा जो हमने अभी एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में पढ़े, एडजॉइंट मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखे, कोफैक्टर निकालना सीखे। एडजॉइंट मैट्रिक्स के सेकंड एक्सरसाइज में जितने भी प्रॉब्लम है ये सारे मैंने बना के बता दिया हूँ। एक हाथ प्रॉब्लम सिमिलर होगा तो आप उसको करके देखना, नहीं समझेगा तो फिर मेरे को उसको बताने का। अब हम चलते हैं मिसलेनियस के ऊपर। बट मिसलेनियस की शुरुआत में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बाय रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तो अगर बहुत ज्यादा अगर अच्छे से देखना है तो आपको फर्स्ट लेक्चर फिर से देखना पड़ेगा। अभी अपन इसको सीधे सीधे शुरुआत करते हैं। यहाँ बोला गया है अगर एक मैट्रिक्स है, इफ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन रिड्यूस टू इट, इसको रिड्यूस करना है, क्या में रिड्यूस करना है, I3 टू इट इन I3 में रिड्यूस करना है बाय रो या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रो या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो बुक में कॉलम लिखा है बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन।
कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हमको इसको रिड्यूस करना है। आपको पहले पढ़ा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इंटरचेंजिंग एनी 2 rows और कॉलम, मल्टीप्लाई बाय एनी स्केलर टू एनी रो और कॉलम, और थर्ड था एडिंग 2 rows या एडिंग 2 कॉलम्स। ओके, ये 3 टाइप्स के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन थे जो आपको पहले लेक्चर में मैंने समझा दिया हूं। अभी हम देखते हैं कि इसको रिड्यूस करते कैसे है। I3 का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स 3/3, मतलब रिड्यूस काय में करना है, इसको काय में रिड्यूस करना है, इसको रिड्यूस करना है इन 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। इस प्रकार की ये 3/3 की है, इसको I3 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? I3 बोला जाता है। ठीक है, अब हम इसको रिड्यूस करने के लिए चलो एक एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ये जो दिख रहा है कॉलम से करना है वो भी। अब आपके पास ये तो पहले से ही बने हुए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, आदि तो आपको रेडीमेड मिल रहा है यहाँ पे। अब हम ये 2 को 0 बनाते हैं। कौन से कॉलम में बताओ? 1 2, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और ये कॉलम नंबर 3। तो कॉलम नंबर 1 में मैं चेंज करता हूं। ठीक है, कॉलम नंबर 1 में चेंज करता हूं। तो कॉलम नंबर 1 में क्या चेंज करोगे? तो कॉलम नंबर 1 में क्या करना पड़ेगा? जैसे माइनस करना पड़ेगा, प्लस है नहीं, -2 करोगे तभी तो आएगा। कॉलम नंबर 2 की हेल्प मांगूंगा मैं। ठीक है, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 1 में से 2 को माइनस करना, मगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 को 2 से, 2 दिख रहा है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर माइनस करूंगा तो अपने आप 0 हो जाएगा। तो ये आपको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी। पहले कॉलम में करना है सब कुछ। देखो कॉलम 1 में से कॉलम 2 1 - 0 1, 2 - 2 0। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई हो 6 आ जाएगा, 3 - 3 और 3 - 6 -3। ये आ गया आपका फर्स्ट कॉलम। ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड कॉलम में करना ही नहीं था, थर्ड कॉलम में भी करना ही था, तो जैसे का वैसा। अब इसकी बात कौन से रो में है? थर्ड रो में है, और कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में जो करोगे हेल्प इसकी नहीं मांगेगा। शायद थर्ड रो में बोला ना मैंने, और फर्स्ट कॉलम में है, थर्ड रो में, इसलिए थर्ड कॉलम की हेल्प मांगने का। अगर आपने बोले सर तो इजी हो जाएगा ना, -3 + 3 तो 0 तो बनता है, बिल्कुल सही है, बनेगा, पर ये 1 यहाँ आ जाएगा, और फिर ये जबरदस्ती में जिसको 0 बनाना था वो 1 बन जाएगा। ये काम दिन भर करते रहोगे, इसलिए गलत होते जाएगा। इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ये फर्स्ट कॉलम में जरूर है, पर रो कौन सा है? थर्ड है, इसलिए थर्ड कॉलम को प्लस माइनस करना। कॉलम 1 प्लस -3 है तो प्लस किया, 3C3 3C3, मतलब कॉलम नंबर 3 जो दिख रहा है इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई तो 0 चाहिए, तो 0 6 और ये 3। अब कॉलम नंबर 1 के साथ प्लस करना, तो क्या आता है? देखो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3, ये वाला 3C3 वाला, ये वाला प्लस करो। 1 + 0 1, 0 + 0 0, -3 + 3 0। आ गया पहला कॉलम, रिड्यूस हो गया। हाँ बेटा ठीक है। अब दूसरे कॉलम में क्या करना है? इधर देखो, दूसरे कॉलम को तो कुछ किया ही नहीं मैंने, तो वो जैसे का वैसा रहेगा। 0 1 3 0 0 1। इस तरीके से आपको ये एक मैट्रिक्स मिल गई। अब नेक्स्ट देखो, अब इसको 0 बनाना, एकमात्र एलिमेंट बचा हुआ है 3। कौन से कॉलम में? 2 में, तो C2 लिख दिया, अप्लाई इन C2। तो C2 माइनस प्लस है तो -3C3, थर्ड रो में, इसलिए थर्ड कॉलम माइनस करना है, प्लस है इसलिए माइनस किया। ठीक है, यहाँ माइनस था इसलिए प्लस किया। तो ये क्या मिलता है? देखो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या मिलती है, ध्यान देना। पहले कॉलम में कुछ करना था नहीं, सेकंड कॉलम में करना क्या है? इसको 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ 3 आ जाएगा, बाकी तो 0 रहने वाले हैं। तो इनका दोनों, इसमें से इसको माइनस करो, 0 - 0 0, 1 - 0 1। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 - 3 0। थर्ड कॉलम में कुछ करना था, 0 0 1। ये मिली आपको I3। I3 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज एन आइडेंटिटी
मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। इस तरीके से हमने कोई मतलब ये जो मैट्रिक्स गिवन थी, ये मिसलेनियस का प्रॉब्लम है फर्स्ट वाला, इसको रिड्यूस कर दिया। हालांकि एडजॉइंट का क्लास था मगर समय था इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रॉब्लम लिया। इसके बाद एक प्रॉब्लम है इसमें, रिड्यूस यूनिट मैट्रिक्स बाय यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन। उसको आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। और जब मैं इसकी नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा, लेक्चर नंबर 4 लेके 4 के बाद 5 वाला लेके आऊंगा, तब आपको मैं इसका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स कैसे निकालते हो बताऊंगा, ओके। और फिर एक लास्ट लेक्चर होगा लीनियर इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन, फिर मैट्रिसेस फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस कर दी, ठीक है। आपको इस वीडियो को बार बार देखना है, अगर नहीं समझा तो कुछ चीज अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, ओके बेटा, बाय, ठीक है, फिर मिलेंगे।